जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर चर्चा सुनाने जा रही हूँ। नारद जी स्वयं बहुत बड़े संत थे, जहाँ चाहे आ जा सकते थे। नारायण के भक्त थे, लेकिन एक बार उनके मन में यह जानने की इच्छा पैदा हुई कि आखिर संत के क्या लक्षण हैं, संत कैसा होना चाहिए, संत कौन होता है। वह श्री कृष्ण जी के पास गए, अपनी जिज्ञासा बताई। कहा, मेरी शंका का समाधान करें। श्री कृष्ण ने कहा, अमूक यादव के पास जाओ, उसकी पत्नी गर्भवती है, उसके घर बच्चा पैदा होने वाला है। जब बच्चा पैदा हो तो तुम उस बच्चे से यह सवाल पूछना, वह सब कुछ बता देगा। नारद जी यादव के घर गए, मिले। कहा, तुम्हारे घर बच्चा पैदा होने वाला है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं यहीं इंतज़ार करूँगा। और एक दिन बच्चे ने जन्म लिया। नारद जी खुश हो गए, बच्चे के पास गए, अपना प्रश्न रखा। भगवत कृपा से बच्चे ने नारद जी का प्रश्न सुना और खिलखिलाकर हंस दिया, बहुत ज़ोर से। नारद जी हैरान हुए, बच्चा कुछ ही घंटों का है और यह मेरा प्रश्न सुनकर खिलखिलाकर हंस रहा है। आश्चर्य! क्या मैंने कुछ गलत पूछा? क्या इसने मुझे पागल समझा है? लेकिन यह तो बच्चा है, इन सांसारिक बातों का इसे क्या पता। और फिर नारद जी ने देखा, बच्चे की रंगत बदल रही है, बच्चे की हंसी खत्म हो रही है, वह चुप होता जा रहा है। नारद जी ने फिर पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो अभी बाकी है, उत्तर तो देते जाओ। बच्चे ने कहा, अमूक ब्राह्मण के घर गाय बछड़ा जनने वाली है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वह बछड़ा ही देगा, वह सब कुछ जानता है। और ये कहते ही बच्चे ने प्राण त्याग दिए। नारद जी हैरान हुए, जब मेरे प्रश्न का उत्तर एक मानव नहीं दे सकता तो एक बछड़ा कैसे देगा। नारद जी निराश हो गए, ब्राह्मण के घर गए, बछड़े ने जन्म लिया, बछड़े ने होश संभाला। नारद जी ने उससे अपना प्रश्न पूछा, संत कैसा होना चाहिए, संत कौन होता है। बछड़े ने ध्यान से नारद जी का प्रश्न सुना, फिर वह मनुष्य की तरह खिलखिलाकर हंस दिया, कहने लगा, नारद जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। आपके प्रश्न का उत्तर इस नगरी के राजा के घर पैदा होने वाला बच्चा दे सकता है। और इतने में नारद जी के देखते ही देखते बछड़े का रंग बदलने लगा। यूँ लगने लगा जैसे यह जीवित नहीं रहेगा, कुछ ही पलों में मर जाएगा। और फिर वह सचमुच ही मर गया। नारद जी बहुत हैरान हुए, यादव के बेटे ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ब्राह्मण की गाय के बछड़े ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, दोनों ही मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मर गए। अब भला राजा का पुत्र क्या उत्तर देगा मुझे? कहीं वह भी मर गया तो प्रश्न अधूरा रह जाएगा, मैं कभी उसका उत्तर नहीं पा सकूंगा। फिर भी नारद जी राजा के घर गए। वाकई राजा के घर संतान पैदा होने वाली थी। नारद जी वहीं रुक गए। आखिर राजा के बेटे ने जन्म लिया। नारद जी शिशु के पास गए, अपना वही प्रश्न उसके सामने रखा, संत कैसा होना चाहिए, संत कौन होता है। प्रश्न राजा भी सुन रहा था, सोच रहा था, नारद जी के प्रश्न का उत्तर भला ये बच्चा कैसे दे सकता है। लेकिन उसने स्वयं देखा, नारद जी का प्रश्न सुनते ही बच्चा खिलखिलाकर हंस दिया, बहुत जोर से। और बच्चे के हंसने के साथ ही उसकी रंगत भी बदलने लगी, आवाज़ धीमी पड़ने लगी, हाथ पांव शिथिल होने लगे। नारद जी डर गए, राजा भी कांप उठा। कहा, मेरा बेटा मर तो नहीं रहा। लेकिन नारद जी ने राजा के बेटे से पूछा, तुम्हारी हंसी बंद हो रही है, लेकिन तुमने तो मेरे प्रश्न का उत्तर अभी देना है। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना कैसे जा सकते हो? बच्चे ने कहा, नारद जी, संत ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप हैं, निर्मल और निश्चल, जिसके दर्शन मात्र से देह के छूटते ही मोक्ष मिल जाए, जिसे देखते ही पाप मिट जाए, दुनिया बदल जाए, नरक से स्वर्ग मिल जाए। आपके दर्शन मात्र से ही मैं मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक यादव के घर में जन्मा था,
वहीं मैंने आपके दर्शन किए, मैंने प्राण छोड़ दिए, फिर बछड़े के रूप में जन्म लिया, आपके दर्शन किए, वह योनि भी समाप्त हो गई, फिर राजा के घर में जन्मा हूँ। अब आपके दर्शन से मैं इस मृत्यु लोक से विदा ले रहा हूँ, बैकुंठ जा रहा हूँ। पिछले जन्म सभी मेरे ही थे, आपके दर्शन से सभी छूट गए, उनसे मुक्ति मिली, नए जन्म लिए। आपके दर्शन से अब मोक्ष मिल रहा है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो रहा हूँ। संत ऐसा ही होना चाहिए, आप जैसा। संत जनों का मानना है कि संत की परिभाषा है ही ऐसी, इच्छाओं से निर्लेप, कामनाओं से मुक्त। लेकिन आज वेश तो संत का है, काम असंत का, वेश संत का, जरूरतें गृहस्थियों से भी अधिक। ऐसा व्यक्ति भला संत कैसे हो सकता है? जो संसार और परमार्थ दोनों को खुली आंखों से देखते हैं, वे संत, महापुरुष, तत्ववेता, ज्ञानी, भक्त, सन्यासी, योगी और मुक्त पुरुष हैं। अन्यथा भूख मिटाने के तरह तरह के वेशों के धारण करने वाले बहरूपिये हैं। आगे की और ऐसे सुंदर प्रसंग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।